भारत में विविधताएं। तो भारत की जो विविधता है उसके लिए हम बताएं कि विविधताएं होते हुए भारत कैसे एक है। इसकी ऐसी क्या सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जिससे विविधता होकर भी एकता दिखाई देती है। तो सबसे पहले भौगोलिक विविधता। तो इसकी भौगोलिक विविधता के विषय में पाश्चात्य विचारकों, अधिकांश विदेशी विचारकों की धारणा है कि एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है। मतलब यहाँ सदैव राजनीतिक सांस्कृतिक एकता का भाव रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें अगर किसी पंजाबी की तुलना हम किससे करेंगे, किसी मद्रासी से करेंगे, तो दोनों की बिल्कुल अलग अलग है, दोनों खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, वेशभूषा अलग है, तो किसी भी तरह से वो एक समान नहीं है। तो ये यहाँ की प्राकृतिक विशेषताएं सामाजिक परिस्थितियों में एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। तो राजनीतिक दृष्टि से इस देश को एक केंद्र से शासित करना सदैव कठिन रहा है। तो मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य बहुत से व्यक्तियों ने कहा है कि भारत में सांस्कृतिक एकता न कभी थी न आजकल है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक एकता एक अटूट रही है। हमारे देश की सांस्कृतिक एकता में शंका करने का एक कारण है, क्योंकि यहाँ विशाल भारत रहा है। इसकी विशालता और विशाल जनित प्राकृतिक विविधता कारण यूरोप के छोटे छोटे देशों के निवासी भी इसकी एकता को नहीं समझ पाते हैं। तो परंतु उनका भ्रम ऐसा ही है जैसा कि अंधे का हाथी को छूकर उसके व्यक्तित्व की एकता का अनुमान न करना। मतलब अंधे को हाथी के बारे में बताएं कि ये हाथी है, तो अलग चीज़ें छुएगा ना, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये हाथी है क्या है। तो भारत की भौगोलिक एकता वास्तव में मानचित्र पर एक दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाती है। देखते ही मालूम हो जाता है कि भारत में शेष विश्व से बिल्कुल अलग है। उसकी सीमाएं प्रकृति द्वारा निश्चित की गई हैं। कम से कम यूरोप के देशों की कृत्रिम सीमाओं से तो ये अधिक स्पष्ट है। प्रकृति की इस देन को भारतवासियों ने सर झुकाकर स्वीकार किया है। उन्होंने प्रारंभ से ही इसको भौगोलिक इकाई के रूप में देखा है। प्राचीन भारत का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि भारत की भौगोलिक एकता बौद्ध 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ से अवश्य हो गया था। कात्यायन, अलेक्जेंडर के साथ आए यूनानी इतिहासकारों और कौटिल्य सभी समस्त भारत से परिचित थे। अशोक के शिलालेखों से मालूम होता है कि उसके समय में भारत की भौगोलिक एकता पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी। तो ये भारत की भौगोलिक एकता की, इसके लिए कहा जाता है कि सांस्कृतिक रूप से भारत एक नहीं रह सकता, लेकिन भारत अलग अलग राज्य होते हुए भी विशाल प्राकृतिक विविधता के कारण भी भारत एक है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से प्रत्येक राज्य की सीमाओं को अलग बांटा गया है। तो भारत को हम जब मानचित्र को देखेंगे तो हमें समझ जाएगा कि भारत किस तरह से एक है। तो अशोक के समय में पूर्ण रूप से भौगोलिक एकता स्थापित हो गई थी, परंतु 4वीं शताब्दी ईसा के पूर्व में भारतवासी अपने देश की एकता में विश्वास करते थे। मतलब 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही भारतवासियों को लगता है कि हमारा देश एक है। इसका एक प्रमाण हमारे देश का नाम है। इसका नाम क्यों पड़ा? भारत। तो इसका आधुनिक नाम इंडिया विदेशियों की देन है। प्राचीन काल में फारस के निवासियों ने भारत को सिंधु नदी के नाम से सिंधु का नाम दिया, परंतु भारत में स का ह हो जाता है, इसलिए हिंदू अथवा हिंदू कहने लगे। इसी नाम से इंडिया और यूनानी भाषा के इंडोस शब्द की व्युत्पत्ति हुई। हमारे देश का प्राचीनतम नाम जम्बू द्वीप है, परंतु यह भारतवर्ष के नाम से अधिक करा जाता है। यह नाम प्रसिद्ध सम्राट भरत के नाम पर रखा गया है। उसका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। तो ऐतरेय ब्राह्मण में उसके द्वारा किए जाने वाले अश्वमेध का उल्लेख है, क्योंकि आर्यों ने संपूर्ण देश को एक नाम दिया था। स्पष्ट है कि वे इकाई के रूप में देखते थे। दूसरा प्रमाण ऋग्वेद का वह मंत्र है जिसमें आर्यावर्त की नदियों की स्तुति की गई है। उस समय तक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान इतना अधिक विस्तृत नहीं था, परंतु जो भारत की सभ्यता का प्रसार हुआ उसके देश की सीमाएं विस्तृत होती गई। पुराणों में जिस स्थान पर मातृभूमि की कल्पना 7 नदियों के देश के रूप में की गई, वहाँ दक्षिणापथ की गोदावरी और कावेरी नदी भी सम्मिलित है। महाभारत और पुराणों में भारत को 7 पर्वतों का देश कहा जाता है। इनमें समस्त देश के मुख्य पर्वतों के नाम आ जाते हैं। इसी प्रकार 7 पवित्र पुरिकाओं में अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, द्वारका, अवंतिका के साथ कांची का नाम भी है। जब शंकराचार्य ने देश में वेदांत धर्म को चिरस्थायी बनाने के लिए मठ स्थापित, तब उन्होंने भारत के दूरस्थ स्थानों को चुना। हिंदू धर्म का कोई संप्रदाय ऐसा नहीं जिसके पवित्र धार्मिक तीर्थ भारत के विभिन्न भागों में बिखरे नहीं हों। ये तीर्थ हमारे भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक है। दक्षिण भारत के निवासी प्रयाग, हरिद्वार, काशी, अमरनाथ, बद्रीनाथ अन्य तीर्थों के दर्शन करने आते हैं। उत्तरी भारत के निवासी कांजीवरम, रामेश्वर, नासिक अन्य तीर्थों के दर्शनार्थ दक्षिण में जाते हैं। हिंदू धर्म के समान बौद्ध धर्म के पवित्र तीर्थ स्थान भी समस्त भारत में बिखरे हुए हैं। सांस्कृतिक एकता का बोध कराने में धर्म के साथ राजनीति भी
सहायक सिद्ध हुई है। भारत के राजाओं ने अपने सम्मुख सदैव चक्रवर्ती पद का आदर्श रखा। चक्रवर्ती होने के लिए समस्त देश का स्वामी होना अनिवार्य था। यह तथ्य बताता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से प्राचीन भारत को एक इकाई माना जाता था। यद्यपि ऐतिहासिक सम्राट जिसका समस्त देश का स्वामी होना सौभाग्य प्राप्त हो चंद्रगुप्त मौर्य था, तथापि चक्रवर्ती सम्राट का आदर्श बहुत पुराना है, इसमें संदेह नहीं है। वैदिक साहित्य में सार्वभौम शासक के लिए अधिराज, एकराट, सम्राट शब्द का प्रयोग हुआ है। उनके अभिषेक के अवसर पर विशेष यज्ञ होते थे। जिस राजा को जो पद प्राप्त होता उसी के अनुरूप यज्ञ का विधान था। राजसूय यज्ञ साधारण राजाओं के लिए, अश्वमेध वाजपेयी सार्वभौम सम्राटों के लिए थे। ये सार्वभौमिक शासक केवल कल्पना की वस्तु न थे। वैदिक साहित्य, महाभारत, पुराणों में बहुत से शासकों ने पृथु, दिलीप, सागर, ययाति, मानदाता, युधिष्ठिर इत्यादि के नाम आए हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्व चक्रवर्ती पद प्राप्त किए हैं। यह विचार केवल वैदिक धर्मावलंबियों तक सीमित नहीं था। बौद्ध धर्म में चक्रवर्तीत्व का आदर्श मिलता है, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण अशोक है। मौर्य समय से यह आदर्श बहुत लोकप्रिय हो जाता है। अभी लोगों को ज्ञात होता है कि सार्वभौम सम्राट की कल्पना ने लगभग सभी राजाओं को प्रभावित किया। पुष्यमित्र, शुंग, भारसिवी शासकों, प्रवरसेन, वाकाटक, गुप्त सम्राटों ने ऐतिहासिक युग में अश्वमेध यज्ञ करके अपने सर्वोच्च पद की घोषणा की। इस देश को जिन तत्वों ने सांस्कृतिक भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधकर एक राष्ट्र के रूप में जीवंत रखा, उनमें संस्कृत भाषा प्रमुख है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है। इस देश की विभिन्न भाषाओं में कुछ अपवादों को छोड़कर वर्णमाला, शब्दावली, व्याकरण, संरचना में एक आधारभूत समानता है। चाहे इन भाषाओं को आज हम आर्य, द्रविड़ आदि विभिन्न समूह भाषा में रखने लगे हों, ये संपूर्ण समस्त भारतीय भाषाओं जिसमें बंगाली, मराठी आदि आर्य भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु आदि द्रविड़ भाषाएं भी वर्णमाला वर्गों का क्रम बिल्कुल एक सा है। स्वर, व्यंजन, क वर्ग, च वर्ग आदि का विभाजन बिल्कुल समान है। वर्ण क्रम की है समानता अन्य विविधों के बीच एकता की आधारभूत कड़ी है। यह एकता चाहे मूल यूरोपीय भाषा कारण हो या वेद के कारण, किंतु सत्य है कि संस्कृत के जो वर्ण क्रम बनाया गया वह सभी भाषाओं ने अपनाया है। संभवतः पाणिनीय व्याकरण की सर्वमान्यता के कारण इस देश की समस्त भाषाओं ने संस्कृत के वर्ण क्रम को अपनाया है। अष्टाध्यायी पाणिनि की शिक्षा का यह वर्ण क्रम सारा देश का वर्ण क्रम बन गया है। वर्ण क्रम बन गया है। संस्कृत की शब्दावली भारत की समस्त भाषाओं में व्याप्त है। अन्य भारतीयों विदेशों में सब भाषाओं के शब्द भी संस्कृत में मिलते हैं। आज हमें चाहे उन शब्दों का मूल ज्ञात न हो, किंतु स्पष्ट विदेशी देश विदेश की सारी भाषाओं से आकर संस्कृत में प्राचीन काल में ही मिल गए थे। केंद्र जैसी यूनानी भाषा से आए अमरकोश में आज भी केंद्र शब्द नहीं मिलता। सैकड़ों की संख्या में द्रविड़ भाषाओं से आकर संस्कृत के बन गए हैं। नाक, कोकिल, मयूर, केयूर, गुड़ आदि द्रविड़ मूल वाले न जाने कितने शब्द के संस्कृत के हो गए हैं। पाणिनि के समय तक जो शब्द प्रचलित हो गए थे उनको का तो पाणिनि ने व्याकरण बना दिया है। शेष के साधुत्व के लिए परवर्ती व्याकरण व व्याख्याकारों ने सूत्र लिखे। उनादि सूत्र ऐसे ही शब्दों का पाणिनि व्याकरण से संगत सिद्ध करने के लिए बनाए गए हैं। संस्कृत शब्द भंडार के इस महासागर की अंतर्धाराएं भारत की सारी भाषाओं में पहुंची। उर्दू आदि एक दो अपवादों को छोड़कर जिन्होंने भारतेतर भाषाओं लिपियों का आधार बनाया है। संस्कृत की शब्दावली समस्त आर्य भाषाओं में विपुल परिमाण में पहुंची है, घुल मिल गई हैं। मोटे अनुमान से कन्नड़, तेलुगु में 80%, मलयालम में 70% और तमिल में 60% 7% शब्दावली संस्कृत मूल की है। यह शब्दावली व्यापक और उन भाषाओं में एक सांस्कृतिक एकत्व का आभास कराने वाली है। उसी प्रकार जैसे राम कथा, पांडव कथा, महावीर, बुद्ध आदि पुरुषों के प्रति श्रद्धा सारे देश को एक रंग देती है। संस्कृत के शब्दों से सारे देशवासियों के नामकरण सदियों से होते रहे हैं। उनका धर्म और संप्रदाय कोई भी हो, चाहे वे सनातनी हो या आर्य समाजी हो, आस्तिक या नास्तिक, शैव हो या वैष्णव, चाहे वो संस्कृत जानते हों या उनका नामकरण या नहीं, उनका नामकरण संस्कृत में ही होता है। मतलब ये कहा जाता है कि चाहे हिंदू संप्रदाय के कोई भी संप्रदाय हो, जैसे सनातन हो, आर्य समाजी हो, आस्तिक नास्तिक हो, शैव, सभी का नामकरण संस्कृत में होता है। संस्कृत के विशाल साहित्य ने समस्त भारतीय भाषाओं पर अद्भुत प्रभाव छोड़ा है। पूरे देश में चाहे किसी भी भाषा में आप बोले, रावण को अहंकार का, भीम को शारीरिक बल का, सीता और सावित्री को पतिव्रत्य का, लक्ष्मण को आदर्श भाई का प्रतीक माना जाता है।
मतलब जो जो अपने नैतिक आदर्श अपने बने, व्यक्तित्व बने हैं, चरित्र बने हैं, तो वो सब पूरे भारत में एक जैसे माना जाता है। तो पूरे देश में चाहे किसी भी भाषा में आप बोले, रावण को अहंकार का प्रतीक, भीम को शारीरिक बल का प्रतीक, सीता और सती को पतिव्रत्य का प्रतीक, लक्ष्मण को आदर्श भाई का प्रतीक माना जाता है। आज भी किसी वयोवृद्ध महापुरुष को किसी विशेष क्षेत्र का भीष्म पितामह कहा जाता है। ज़्यादा नींद लेने वाले को कुंभकर्ण कहा जाता है। अपन नहीं बोलते कि अरे आज कुंभकर्ण की तरह क्यों सो रहे हो, तो ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हम कुंभकर्ण को ही नींद का प्रतीक मानते हैं। ये प्रतीक देश की सभी भाषाओं में चलते हैं। पंचतंत्र की कथाओं ने सारी भाषाओं में समान रूप से देश का मनोरंजन किया है, उन्हें एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधा है। संस्कृत के काव्य शास्त्र ने समस्त भाषाओं को रस और अलंकार दिए हैं। मराठी में भी श्रृंगार रस होना, मलयालम में वीर अद्भुत रस होंगे, बंगला में करुण रस होगा। इसी प्रकार संस्कृत का छंद शास्त्र सब भाषाओं में समान रूप से लोकप्रिय है। मराठी से लेकर मलयालम तक के काव्यों में संस्कृत के बसंत तिलिका, सिखरिणी आदि छंद लिखे जाने लगे हैं। जिस प्रकार अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध का हिंदी महाकाव्य प्रिय प्रवास, द्रुत विलंबित, शार्दुल विक्रीडित आदि संस्कृत के छंदों से निबद्ध हैं, उसी प्रकार मराठी, गुजराती, मलयालम आदि भाषाओं के अनेक काव्यों में उनकी अपनी भाषाओं में संस्कृत शब्दों का गुंफन मिलता है। संस्कृत को अमर भाषा, सार्वकालिक भाषा माना जाता है। भारतीय धर्मों की प्रमुख धारा का साहित्य, वेद, उपनिषद, सांख्य, न्याय, वेदांत आदि षड दर्शनों का साहित्य संस्कृत में है। अतः उसका अनुशीलन सारे देश में होता है। पाणिनि ने वैज्ञानिक व्याकरण नियमों में बांधकर उसे ऐसा रूप दिया कि जिसका अनुसरण कारण उपनिषदों से लेकर आज तक की संस्कृत का स्वरूप प्राय अपरिवर्तित रहा है। उपनिषदों की संस्कृत से 3000 वर्ष पुरानी है। शंकराचार्य संस्कृत जो 1200 वर्ष पुरानी है। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की आधुनिक संस्कृत एक सहस्त्राब्दी का अंतर है, किंतु लगता है कि वे एक युग में लिखी गई हैं। यह त्रिकालातीत अमरता संस्कृत की ऐसी अद्भुत विशेषता है जो विश्व की किसी भाषा में नहीं पाई जाती। इस सर्वकालिकता के साथ साथ इसकी सार्वदेशिकता भी उल्लेखनीय है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सोमनाथ से ब्रह्मपुत्र, ठीक उसी प्रकार संस्कृत लिखी जाती है जैसे नेपाल, मॉरिशस या जर्मनी में। यहाँ भी उल्लेखनीय कि समस्त देश में धर्म और दर्शन के शास्त्रीय ग्रंथ संस्कृत में, विशेषकर संस्कृत पद्यों में लिखे जाते हैं। महावीर बुद्ध ने चाहे अपने उपदेश लोक भाषा में दिए हों, किंतु उनके धर्मों के दर्शन ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। जैन दर्शन को मूर्धन्य ग्रंथ बहुत बड़ी संख्या में संस्कृत लिखे गए हैं। बौद्ध दार्शनिकों ने शास्त्रीय दर्शन ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं। चीरकाल तक अपने वंश की कीर्ति अमर और अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य समस्त राजवंशों ने अपना इतिहास संस्कृत में लिखवाया है। शिलालेखों, प्राचीन अभिलेखों की भाषा अशोक के बाद प्रमुखतः संस्कृत में ही विदित होती है। दूरस्थ राजवंशों में पत्राचार भी संस्कृत में होता है। संपर्क भाषा की यह भूमिका संस्कृत को सहज ही मिल गई है। इस भूमिका ने संस्कृत को सारे देश में शास्त्रार्थ की भाषा बना दिया था। आज पूरे देश में पुरोहित समस्त धार्मिक कार्य इसी भाषा में संकल्प करवाते हैं। इस भाषा के मंत्रों और स्त्रोतों के प्रति सबकी समान निष्ठा है। आयुर्वेद, तंत्र, मंत्र सबके ग्रंथ भी इसी में मिलते हैं। संस्कृत भाषा का प्रयोग हिंदू, बौद्ध, जैन तक सीमित नहीं रहा। इसका सिखों और मुसलमानों ने भी अनुसरण किया। अनेक ग्रंथ इस भाषा में लिखे हैं। यह धर्म निरपेक्ष भूमि पर भी अपने आप में अद्भुत है। मुगल बादशाहों में संस्कृत विद्वानों को अपने दरबारों में रखा, अपनी कीर्ति संस्कृत निबद्ध कराई। अकबर के समय में अल्लोपनिषद लिखा गया, जिस पर इस्लाम और कुरान का स्पष्ट प्रभाव है। दारा सिकोह जैसे शाहजादों ने, अब्दुल रहीम खान खाना जैसे सामंतों ने इसका गहन अध्ययन किया। वेदों, उपनिषदों, गीता आदि का अपनी अपनी भाषा में अनुवाद किया। कश्मीर में जैनुल आबदीन ने अनेक संस्कृत प्रेमी मुस्लिम शासक हुए। प्रांतीय क्षेत्रीय यदि किसी भाषा को छू भी नहीं पाई तो वह संस्कृत है। सदियों से हम मम्मट और कल्लण जैसे कश्मीरियों, जगन्नाथ जैसे दक्षिणपंथियों, भट्टोजी दीक्षित जैसे मराठियों, जयदेव जैसे बंगालियों को मूर्धन्य संस्कृत आचार्य के रूप में पढ़ते आ रहे हैं। सारा देश उनके प्रति श्रद्धान्वित है। यह किसी ने नहीं सोचा कि किस प्रांत के हैं। कालिदास का तो आज तक यह नहीं पता कि वह कहाँ के थे। अतः पूरे देश के लगाव इस भाषा की बहुत बड़ी देन है। संस्कृत सही अर्थों में पूरे देश की राष्ट्रीय एकता की सारे भारत की भावनात्मक इकाई की जनप्रतिनिधि भाषा बन गई है, और जो आज भी है। यही कारण है कि चाहे हिंदी जैसी भाषाओं में किसी प्रांत में कुछ विवाद हो, किंतु संस्कृत के नाम पर कोई विवाद नहीं रहा है।
इस विवेचन से स्पष्ट है कि भारत की सांस्कृतिक एकता एक सिद्धांत न होकर एक तथ्य भी है। हमारे पूर्वजों ने इस तथ्य को समझा, देशभक्ति को एक प्रकार से धर्म का रूप दिया। पुराणों और मनुस्मृति में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने के लिए वो जो वचन मिलते हैं उनसे ज्ञात होता है कि उन्हें भारत को केवल एक देश ही नहीं माना, वरन इसकी कल्पना भारतीय संस्कृति के मंदिर के रूप में की गई है। भारतीय संस्कृति और भारत का वही संबंध बताया गया है जो आत्मा और शरीर का। एक स्थान पर कहा गया है कि भारत का निर्माण स्वयं देवताओं ने किया है। अन्यत्र कहा गया है कि देवता भी स्वर्ग छोड़कर भारत में जन्म लेने के इच्छुक रहते हैं। इसलिए उन्होंने घोषित किया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इस तथ्यों से ज्ञात होता है कि भारतवासी अपने देश को एक न केवल एक इकाई मानते थे, वरन उन्होंने देश प्रेम को धर्म का रूप दिया। तो ये भारत में विविधताएं होते हुए भी एकता का प्रतीक है। तो भौगोलिक विविधता, जलवायु की विविधता, उपज के क्षेत्र में विविधता, प्राणी वर्ग संपत्ति की वर्ग वनस्पति की विभिन्नता, भारतवासियों की शारीरिक विविधता, भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता, सामाजिक विविधता, आर्थिक विविधता, ये सारी विविधताएं होते हुए भारत को एक माना जाता है। तो भारत में कहा जाता है कि यहाँ 179 मतलब 179 भाषाएं, 544 बोलियां हैं। भारतीय संविधान में संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, मराठी, बिहारी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि भाषाओं को सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुसलमान, पारसी आदि कई धर्मों के लोग रहते हैं। इन धर्मों में अनेक संप्रदाय हैं, यथा हिंदू धर्म में वैष्णव, शैव, आर्य समाजी, जैन धर्म में श्वेतांबर, दिगंबर, बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान, इस्लाम में सुन्नी, वसिया, ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक संप्रदाय विद्यमान है। तो इस तरह से ये विविधता में एकता भारत की